शांति। ब्रह्मा बाप के हम जिन्स बैठे हैं। ब्रह्मा बाप की तरह अनुभवी भी और जिम्मेवार भी। अधर कुमार बनने के बाद और ये इच्छा क्या होती है कि अब सब मेरी आज्ञा माने। हाँ? मेरे बच्चे भी मेरा कहना माने और मेरी साथी भी मेरा कहना माने। वो सब मेरे आज्ञाकारी बने। लेकिन आज का विषय है कि हम बाबा के आज्ञाकारी कैसे बने, ताकि हम दुआएं प्राप्त कर सकें। हम सब अपने जीवन को पार लगाना चाहते हैं और जीवन को पार करने में दुआएं भी बड़ी मदद करती हैं। हमारे अपने हिसाब किताब से कोई बात आए भी पर कमाई हुई दुआएं हमें समय पर मदद करती हैं। हम जानते हैं कि ये अंत का समय है और हिसाब किताब क्लियर कर वापस जाना है। हम माइनस का खाता खत्म करना चाहते हैं और जमा का खाता भरपूर करना चाहते हैं। बाबा हमेशा कहते भी हैं कि जमा करने की बैंक अभी ही खुलती है, क्योंकि अभी ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए अभी ही जमा का खाता हम बना सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा सत्कर्मों का पुण्य का खाता जमा होता है, उतना आत्मा समय पर मदद का अनुभव करती है और जमा का खाता हमें निश्चिंत निर्भय बनाता है। अंदर से आत्मा को होता है कि हमने लिया नहीं है, पर हमने जितना हो सके सबको दिया है। तो अंदर से हम निश्चिंत रहते, क्योंकि जितना हम देते हैं ऑटोमेटिक सबके दिलों की दुआएं, शुभ भावना हमारे लिए बनी रहती है। और जितना जमा का खाता स्थिति अचल अड़ूल रहती है,
जैसे जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा तो कैसा भी नुकसान हो जाए, खर्च हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, वो घबराएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। उसको पता है कि मेरे पास जमा है। तो हमारा भी जितना जमा का खाता होगा, हम बेफिक्र रह सकेंगे, हिल नहीं जाएंगे, अचल अड़ूल रहेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जितना जमा है उतना अनुभूति स्वरूप बन सकते हैं। क्यों बाबा कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ जमा का खाता बढ़ाता है तो एक अवस्था बनती है, स्थिति बनती है और हम अनुभूति करा सकते हैं, अनुभूति स्वरूप बन सकते हैं। खुद को भी बहुत अच्छी अलौकिक अनुभूतियां होगी और दूसरे हमसे भी अनुभव करेंगे। तो क्या जमा करना है? पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनानी है, निस्वार्थ सेवा भाव से सबकी दुआएं कमानी है। इसलिए हम लक्ष्य रखें कि हम किसी की भी बद्दुआएं न लें, हमारे कारण किसी के दिल से आह नहीं निकले, क्योंकि हम बाबा के तरफ से निमित्त बनकर सबके आगे उपस्थित है ना? अब हम सिर्फ अपने हिसाब किताब से निमित्त नहीं है, अब हम बाबा के बने हैं और बाबा के तरफ से हम इस दुनिया में उपस्थित है। इसलिए हमें अपना रोल, जैसे बाबा सुखदाता है, बाबा सबको दाता बनकर मदद करता है, हमारा रोल भी वही है। अब व्यक्तिगत हिसाब किताब से हम नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से अपनी तरह का रिएक्ट नहीं करना है, बदला नहीं लेना है, लेकिन हमें तो बाबा ने जो दिया है वो सबको देना है। तो बाबा के आज्ञाकारी तो हम है ही, इसके लिए तो ब्रह्मा बाप की तरह बाप की आज्ञा सिर माथे। बाबा क्या कहते थे, ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा, माना एक क्षण भी हाँ ना नहीं। पता है ना बाबा के जीवन की कहानी का ये प्रसंग।
लोग गुरुओं के चरणों में गिरते रहते हैं, शरण में जाते हैं और जो गुरु कहे, जो गुरु कहे, इतना समर्पण भाव उसमें आता है, जबकि वो मनुष्य गुरु है, कोई सतगुरु नहीं है। हमें तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु मिला है। ये 3 रिलेशन ऐसे हैं जिसके हम ऋणी होते हैं। ऋणी समझे ना? हा? उनका ऋण हमारे पर होता है। पितृ ऋण, गुरु का ऋण, शिक्षक का ऋण, क्योंकि ये तीनों हमारे जीवन पर उपकार करते हैं। हमें जन्म देते, पालना देते, प्यार देते, हमें पढ़ाते, सिखाते, आगे बढ़ाते, और गुरु हमारे जीवन में प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देते, कृपा करते। तो ये 3 रिलेशन में आज्ञाकारी बनने की बात होती। इसलिए बाबा हमारा सतबाप है, तो हम उनके सपूत हैं। रिलेशन निभाना माना प्रैक्टिकली बाबा का सपूत बनना। और जितना हम बाबा के सपूत बनते हैं, जो बाबा आज्ञा देते हैं, मुरली में रोज बाबा आज्ञा देते हैं, मुरली में जो कुछ बाबा सिखाते हैं, बाबा का कहना और हमारा करना। अगर जब निश्चय हो गया कि भगवान वाच है ये, तो फिर सोचने की बात ही नहीं। सत्य को समझने के बाद, परखने के बाद पूरी श्रद्धा और समर्पण चाहिए। भक्ति में ज्ञान न होने के कारण अंधश्रद्धा बन गई, वरना भक्तों की श्रद्धा, भावना और समर्पण, वो तो हमें भी सीखने जैसी बातें। इसलिए सत्य को समझ लेने के बाद आंखें मूंद करके हमें उसकी आज्ञा पर चलना है ना? फिर भी बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे जज करो, पर हमें जज करने का सवाल नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि हम समझ कर, परख कर फॉलो करें। बाबा सत्य होते हुए भी बाबा हमें कहते हैं कि फिर भी आप परखो और फिर मानो। तो बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में, चाहे आज्ञा है, शिक्षा है या फरमान है ना? बाबा कहते हैं ना, गुरु फरमान करता है अधिकारी बनकर, शिक्षक शिक्षा देता है,
समझ और सावधानी देता है, और बाप संबंध के अधिकार से हमें प्यार भी करता, पालना भी करता, आज्ञा भी देता। तो ये तीनों संबंध प्रैक्टिकल बाबा से निभाना, उसमें आज्ञाकारी बनना, बाबा कहते हैं ना ऑटोमेटिक, उनकी दुआएं, कृपा, उनके आशीर्वाद ऑटोमेटिक हमें मिलते। हम बाबा बाबा करें पर सपूत बनकर न दिखाएं तो उसको बचपना कहेंगे। सेंसिबल ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। बच्चा बनने का मतलब ही है कि बाप जैसा बनना, बाप से भी बढ़कर बनना और उनके उपयोगी बनना। जिसने जीवन में हमें सब कुछ सिखाया, इस अलौकिक जीवन में भी उनके प्रति हमारा भी पूरा समर्पण रहे। तो बाबा के रिलेशन में, इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब तुम श्रीमत मानते हो तो तुम्हारी शक्तियां भी तुम्हारा हुक्म मानेगी। तुम जी हजूर करेंगे बाबा को तो समय पर शक्तियां भी तुम्हें जी हजूर करेगी। माना जिस समय जिस शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है वो हम कर सकेंगे। तो ये तीन रिलेशन का ऋण हमें चुकाना है उनकी बातों को मानकर। लौकिक में चूंकि कलियुगांत समय में है, हम माता पिता चाहे शिक्षक चाहे और कोई अनुभवी या बुजुर्ग पूर्ण सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े हैं, कोई आयु से बड़े हैं, कोई धन से बड़े हैं, कोई पोस्ट पोजीशन से बड़े हैं, कोई गुण कला से बड़े हैं, कोई अनुभव से बड़े हैं, जो भी बड़े हैं हमें सदा उनका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। बाबा ने हमें मैनर्स सिखाए हैं, भले हम उनकी गलत बातें न माने, पर न मानने का व्यवहार भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ज्ञान, सही ज्ञान नम्रता सिखाता है, मिथ्या ज्ञान अभिमान लाता है। इसलिए ये नहीं कि वो अज्ञानी है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। वो अपनी आयु से बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं,
पोस्ट पोजीशन से बड़े हैं, कोई ज्ञान से पढ़े लिखे हैं, जो जिस भी रूप से बड़े हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट रखना है। चाहे अलौकिक परिवार में भी, भले नए हैं पुराने हैं, पर जो आयु से बड़े हैं वो हमारे लिए बड़े ही हैं। बाबा ने हमें परख दी है कि हमें कौन सी बातें माननी है जो सही है, और अगर कोई गलत है वो बातें हम न माने, पर मैनर्स, व्यवहार, एटिकेट वो तो होना ही चाहिए ना, वो जरूर हमारे में। और मैंने देखा हमारा अच्छा व्यवहार, रिस्पेक्ट देना, बड़ों की इज्जत करना, उनके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना, इससे भी उनकी दुआ मिलती है। ये दुआ भी हमें लौकिक अलौकिक परिवार, समाज, संगठन में लेनी है। दूसरा, जिनको सदा मदद की आवश्यकता रहती है, लौकिक अलौकिक परिवार में, बूढ़े हैं, बीमार है, गरीब है, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, हमें सदा जितना हो सके उनके उपयोगी बनना है, उपयोगी बनना है। तो दिल की दुआएं मिलती है। कई बार बहुत ऊंचे लक्ष्य के पुरुषार्थ में हम ये प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातें भूल जाते। हमारे पुरुषार्थ में जड़ता नहीं होनी चाहिए। घर में हम हैं और हम ही आपस में हैं, कोई बीमार है, हमें हमारे मदद की आवश्यकता है, उस समय जड़ता नहीं, नहीं मेरे को तो जाना ही है, एडजस्टमेंट होता है। और हम कई प्रकार से उपयोगी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है धन साधन से ही बनना, पर हमारी सद्भावना दिखाना, थोड़ा सा अनुभव से गाइड कर देना, कोई बात हम जानते हैं करके देना, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल काम करके देना, ये थोड़ा सा सहयोग भी हमें दुआएं दिलाता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, दादियां भी कहती हैं कि दुआएं, आशीर्वाद, कृपा नजर, वरदान ये मांगने नहीं होते हैं, अपने सत्कर्मों से कमाने होते हैं, प्राप्त करने होते। कोई शब्दों से बोले या न बोले, कोई सिर पर हाथ रखे या न रखे,
पर आपका किया हुआ अच्छा आपको दुआएं दिलाता ही है। तीसरा, जो हम शरीक है, हमारे जो हम जिन्स है, उसमें सहयोगी, शुभेच्छक बनना, प्रशंसक बनना है, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। लौकिक परिवार में, चाहे कार्य क्षेत्र में, या अलौकिक परिवार में सेवा के क्षेत्र में, बाबा भी आप समान बनाता है। तो हम केवल एक ही रह के सब करेंगे क्या? हमें भी तो हम शरीक बनाना है ना। हा? अपने सेंटर में सिर्फ मैं ही करूं और कोई आगे ना आवे, तो मैं थोड़ी सब कुछ कर सकती। हमें हमारे जैसे भी तो चाहिए, जो बाबा का कार्य और जवाबदारी से करें और आगे बढ़ाएं। तो द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। जब द्वेष और ईर्ष्या है तो हम उनके अवगुणों का प्रचार करते हैं। फिर हमारा उसको खंडन करने का प्रयास रहता है, परंतु नहीं। फिर से हम याद करें कि मैं बाबा के तरफ से निमित्त, जैसे बाबा का दिल विशाल है, मुझे भी विशालता धारण करनी। ब्रह्मा बाप गुप्त रहा, बच्चों को आगे किया। एटलीस्ट हम उनके प्रशंसक बने, शुभेच्छक बने, सहयोगी बने, तो बाबा का कार्य भी बढ़ेगा और उनको, उनके तरफ से भी हमें दुआएं मिलेगी। और जो हमारे से छोटे हैं, बच्चे हैं, युवा है, जो भी छोटे हैं, अधर कुमार माना ही बड़े समझ लो, मैच्योर, गंभीर, परिपक्व। इसलिए जो भी छोटे हैं, बेशक रूहानी प्यार पालना हम दे, जो ज्ञान की आयु से भी छोटे हैं, हमारे लेवल से ऑफिशियली पालना के लिए हमारी बहनें निमित्त हैं, पर हमसे भी जो मिलते हैं छोटे, हम सही मार्गदर्शन देकर, रूहानी प्यार से, ये हमारी जिम्मेवारी है ये समझकर हम उनके मददगार बन सकते हैं। तो उनके दिल की खुशी ऑटोमेटिक हमें मिलती, उनके थैंक्स मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं
बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने एक बार पार्टी मुलाकात में ये कहा था कि लोगों को ज्ञान भी अच्छा लगता है, योग भी अच्छा लगता है, और वो ज्ञान में चल पड़ते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे वो क्यों लंगड़ाने लगते हैं? फिर ढीले ढाले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उससे ब्रह्मा बाप समान कोई मॉडल दिखाई नहीं देता है। तो छोटे हों बड़े हों, हम शरीक हों, जरूरतमंद हों, हमारा लक्ष्य है संगम युग में, माना इस अंतिम जन्म में हमें उपयोगी बनना है, उपयोगी बनना है। जीवन सार्थक तब महसूस होता है जब हम दूसरों के उपयोगी बनते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी प्राप्त कर ले, उससे आत्मसंतोष नहीं होता है, पर वो थोड़ा भी उपयोगी बनता है तो उससे जीवन में सेटिस्फैक्शन आता है, प्रसन्नता मिलती कि हम काम में आ गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि जो बच्चे समय पर निरसंकल्प होकर रुचि से बाप को मदद करते हैं, उनको अंत तक मदद करने के लिए बाप बंधा हुआ है। समय पर जब आवश्यकता है, और हम सब जानते हैं कि भगवान को अभी ही हमारी आवश्यकता है। नई दुनिया की स्थापना करने में उनको अभी ही हमारे सहयोग की आवश्यकता है। वो भी हमारे लिए नई दुनिया बनानी है, भगवान को तो क्या करना है? पर नए विश्व का निर्माण हमारे लिए करने के लिए भगवान को अभी हमारे हर प्रकार के सहयोग की आवश्यकता, पर वो निरसंकल्प हम करें, संकल्प चलाकर नहीं। निरसंकल्प होकर, इसको उसको इसको पूछ के नहीं, खुद के जिगरी प्यार से, खुद की रुचि से जो मददगार बनता है। सिर्फ धन की बात नहीं, धन, साधन, ज्ञान, अनुभव, हमारी धारणाएं, शिक्षाएं, हर प्रकार से बाबा कहते हैं तन मन धन मन वचन कर्म गुण कला विशेषता संबंध संपर्क, समय से, बुद्धि से, कला से, पर दो ही चीज सदा हमें देखनी है कि एक तो निरसंकल्प हो गए, संकल्प चलाकर मदद करते हैं तो ये ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि उसमें बरकत नहीं आती है उस सहयोग में, यहां कोई फोर्स नहीं है ना,
विलिंगली वॉलंटियरी हम कहते हैं ना, हमें स्वेच्छा से निरसंकल्प होकर एक धक से जो मददगार बनता है, बाप भी उनको मदद देने के लिए अंत तक बंधा हुआ है। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है? इवन लास्ट सीजन इस साल के अप्रैल में जो पूरी हुई, उसमें भी बाबा ने कहा तुम जब भी याद करेंगे, हिम्मत करेंगे, बाप मदद करेगा। ये कितनी बड़ी मदद है बाबा की। सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई आशीर्वाद की बात नहीं, पर बाबा का वचन है हम बच्चों को। और आज्ञाकारिता माना हम दिल पर चढ़े, भगवान को हम प्रिय लगे। और वो आप सोचो कि आपके अपने बच्चे में कौन आपको प्रिय लगता है? जो समय पर बात मानता है। आप कहो कि बेटा पानी ले आओ और 2 घंटे के बाद लेके आवे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब चाहिए तब तो तुमने दिया नहीं। आज्ञाकारिता माना उसी समय करना। देखता हूं, सोचता हूं, करता हूं, कोई करता है फिर करता हूं, क्यों? मेरा अपना निश्चय है, मेरी अपनी लगन है बाबा के लिए, मेरा अपना प्यार है बाबा से, फिर मुझे किससे राय लेनी है? और बाबा तो हमेशा कहता है कि तुम अपने परिवार का भी ध्यान दो, उसको भी संभालो और बाबा के कार्य में भी मददगार बनो। बाबा ने ये तो कहा ही नहीं कि तुम नौकरी धंधा नहीं करो, घर बार नहीं संभालो, नहीं। हम अपने लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों कर्तव्यों को अदा करेंगे, तब हम कर्मातीत बन सकेंगे। कोई भी हमारा कर्तव्य बाकी होगा तो वो हिसाब हमें संपूर्ण नहीं बनने देता है। इसलिए लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों कर्तव्यों को निभाना है। और यही आपका रोल है। हमारे रोल में और आपके रोल में अंतर है। हम तो समर्पित हो गए, एक किनारे हो गए, एक तरफ। आपका डबल रोल है। आपको लौकिक भी निभाना है, अलौकिक भी निभाना है। इसलिए सेवा भी निस्वार्थ, निस्वार्थ तो जमा होती है और बल देती है। और थोड़ा भी आत्माओं के साथ, क्योंकि भगवान से मेरा अच्छा संबंध है, उनसे मेरा जिगरी प्यार है, मैंने उनको पहचाना है। इसकी निशानी ही ये है कि जैसा बाबा आत्माओं से व्यवहार करता है, मुझे भी ऐसा ही व्यवहार करना है। कई बार हम देखते हैं कि पवित्रता पर हमारा ध्यान है,
पर और बात पर कई बार ध्यान नहीं होता है। इसलिए किसी का शोषण करना, दबाना, पीड़ित करना, अधिकार छीनना, दगा करना, धोखा देना, ठगी करना, ये सब आहत निकलती है। इससे भी आत्माएं दुखी होती है और उनके दिल से हमारे लिए क्या निकलेगा? ठीक है, वो जैसी भी है, पर एटलीस्ट मैं मूर्ख ना बनूं, मैं धोखा ना खाऊं, मैं भी होशियार समझदार बनूं, पर मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, ठगी नहीं, प्रपंच नहीं, अन्याय नहीं, पक्षपात नहीं, शोषण नहीं, दमन नहीं। मैंने बताया ना, कई बार हम अधर कुमार बनना माना हम समझते हैं कि हमारा अधिकार है, पर उसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे व्यवहार में, परिवार में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, या हमारे ग्राहक, हमारे कलीग्स, किसी के भी साथ अगर ऐसा है तो वो दुआ तो सवाल ही नहीं है। तो ये भी हमें अटेंशन रखना है कि चलो हम किसी को कुछ ज्यादा ना दे, मददगार ना बने, पर एटलीस्ट उनको कम भी ना दे, उनका अधिकार भी न छीने। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो आपको खुद को कभी भी आपको चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, फिक्र नहीं लगेगी, क्या मेरा अंत में होगा, कौन मदद करेगा, कोई सवाल मन में नहीं आएगा। हमारा इतना जमा है कि हमें बाबा में विश्वास रहेगा। तो आज्ञाकारिता टोटल प्रैक्टिकल अर्थ में हम इस रीति से लें, रिस्पेक्ट देना, तीनों रिस्पेक्टेबल रिलेशंस, बाप, टीचर, सतगुरु, बाप माना माँ बाप, वहां से दुआएं लेना, आज्ञाकारी बनकर, उपयोगी बनना, मददगार बनना, जिम्मेवार बनना, सहयोगी शुभेच्छक बनना। तो टोटल हर प्रकार से हमें दुआएं ऑटोमेटिक मिलेगी, हमें संशय आएगा ही नहीं। और खुद के जीवन के लिए एक आत्म संतोष रहेगा कि हमने प्रैक्टिकली बाबा को समझा और फॉलो किया, फॉलो भी किया। खैर, आप सभी, जहां तक मेरा अनुभव है और मैंने जो सभी सेंटरों में अधर कुमार भाइयों को देखा है कि वे खुद के परिवार के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं, ऑटोमेटिक दुआएं कमाते हैं, और ईश्वरीय परिवार में भी आपकी परिपक्वता से जो चलना है, तो इस ईश्वरीय परिवार में भी
हाँ, ब्रह्मा बाप की तरह आप भी जिम्मेवार बनके ही मेजॉरिटी चलते हैं, क्योंकि खुद को परिवार चलाने का अनुभव है। इसलिए ईश्वरीय परिवार में और निमित्त बहनों के साथ कैसे चलना है वो आप जानते हैं, और इसलिए मैक्सिमम दुआएं कमाते भी है। ये मेरा अपना आप सबके लिए देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। लेकिन और हम हर प्रकार से सोचें और देखें, क्योंकि बाबा ने कहा था सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। दुआएं देना भी, और माँ बाप तो वो काम करते ही है। आपका पार्ट मास्टर ब्रह्मा का है, मास्टर रचयिता का है, मास्टर यज्ञ रक्षक का है, क्योंकि ये तीनों अनुभव लौकिक में भी आपके पास है और वो अलौकिक में भी उपयोगी बनते हैं। ओम शांति।